हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स टीचर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ बब्बी राजपूत। सो इस वीडियो लेक्चर में हम एयर को थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में एयर के बारे में कुछ चीज़ें थी वो डिस्कस की थी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एयर या एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। मतलब हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो किस तरीके से एटमॉस्फेयर या उसमें प्रेजेंट होने वाली एयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है वो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। सो नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे लिखा है, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखो एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या होता है, मतलब ऐसा स्फेयर जिसमें एयर प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें उसको हमने एटमॉस्फेयर बोल दिया। तो मैं यहाँ पे एयर लिख रही हूँ, एटमॉस्फेयर लिख रही हूँ, एक ही चीज़ है। ओके, सो एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको समझते हैं सबसे पहले क्या मतलब है। देखो, कोई भी चीज अगर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जैसे क्या एल्यूमिनियम हो गया या कॉपर आपका हो गया, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। गोल्ड हो गया, वो भी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब क्या है कि वो हीट को अच्छे से रेडिएट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कुक कर रहे हो, ठीक है, आप कुकिंग कर रहे हो एंड मान लो लोहे का बर्तन है। ठीक है, कोई लोहे का बर्तन है और उसका जो हैंडल है वो भी लोहे का है। वैसे तो प्लास्टिक का बना होता है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, बट मान लो उसमें प्लास्टिक की कवरिंग नहीं है। ठीक है, एंड नीचे से क्या है, गैस जल रही है। तो ये क्या करेगा, ये चीज़ पहले गर्म होगी, ये जो आपका पैन है ना वो गर्म होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो हैंडल है वो गर्म होगा। तो इसको हम रेडिएशन कहते हैं कि मतलब क्या है, ट्रांसफर हो रही है हीट। ठीक है, गैस की जो हीट थी वो पैन में ट्रांसफर हुई सबसे पहले, फिर उसके हैंडल में ट्रांसफर हुई। और अगर आपने हैंडल को छू लिया तो क्या होगा, आपको गर्म लगेगा। मतलब क्या है, वो जो पैन है जो आयरन से बना है या कॉपर से बना है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो हीट को रेडिएट कर सकता है, हीट को ट्रांसफर कर सकता है अपने में। लेकिन वहीं हम बात करें एयर की, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब ये है कि जो एयर है उससे हीट है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती, रेडिएशन उससे नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर कैसे क्लाइमेट कंट्रोल करता है, ये अर्थ का जो टेम्परेचर है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसका एक रीजन ये भी है कि वहां पे कौन रोल प्ले कर रहा है, एयर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, एयर की वजह से क्या होता है, हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। अगर एयर नहीं होती ना हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ में एयर नहीं होती है, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं होता हमारे अर्थ में, तो क्या होता, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली आती है अर्थ पे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, दिन में बहुत टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, एंड रात में हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाती। ठीक है, सो एटमॉस्फेयर मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यूरिंग डे। इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि क्या करता है, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अगर इससे हीट आ रही है तो ये क्या करेगा, सिंस इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये रेडिएशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनसाइड द अर्थ वो नहीं हो पाएगा। अब कुछ देखो, कुछ रेडिएशंस तो हैं वो भाई आएंगी, ऐसा नहीं आपको कि सनलाइट की कोई भी रेडिएशन नहीं आ सकेगी। ऑफ कोर्स आएगी, आपको गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, लेकिन जितनी आनी चाहिए थी 100% नहीं पहुंच पाती है। 100% अगर हम सन रेडिएशन की बात करें तो वो हमारे अर्थ में नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों, क्योंकि हमारे अर्थ में एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एंड वो प्रिवेंट करता है कि भाई जो सन रेडिएशन है वो बिल्कुल 100% ना पहुंच पाए। कुछ तो पहुंचेंगी, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें वो रुक जाएंगी। ठीक है, तो सनलाइट इज असेंशियल, ठीक है, हीट इज असेंशियल, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे अर्थ में जितनी हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हमें हीट है वो मिली हुई है। ओके, सो ये क्या करता है, प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा ना इंक्रीज हो जाए, इसका कौन ध्यान रखता है, एयर। दूसरा, ड्यूरिंग नाइट, रात के टाइम क्या होता है, प्रिवेंट्स हीट टू नॉट स्केप अवे फ्रॉम द अर्थ। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अर्थ ने जो हीट ट्रैप की है, राइट, मान लो ये दिन था, यहाँ पे सूरज है, दिन था, तो सनलाइट आई होगी कुछ ना कुछ, तो इसने क्या की, ट्रैप कर ली। ट्रैप मतलब हम कह सकते हैं इसने जकड़ ली। अब वो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है।
ठीक है। सो इस वजह से नाइट के टाइम क्या होता है, प्रिवेंट्स हीट टू नॉट स्केप अवे फ्रॉम द अर्थ के एटमॉस्फेयर से हीट बाहर नहीं जा सकती है, एंड इसीलिए जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा वार्म रहता है। आप बोलोगे मैम सर्दियों में तो इतनी सर्दी लगती है, वो नॉर्मल है, वो तो भाई और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उस पर, ठीक है। बट टेम्परेचर है वो मेंटेन करने की बात करें तो एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता ड्यूरिंग द डे टाइम, एंड नाइट के टाइम बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मून का। आप सबको पता है कि मून है, उसमें क्या है, कोई भी आई एम सॉरी, यहाँ पे मून होना चाहिए था, इट्स अ मून, ओके। सो मून है मतलब चांद, वहां पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एयर नहीं प्रेजेंट है। अगर आपने एस्ट्रोनॉमर्स को देखा होगा जो जाते हैं इनटू द मून, तो वो क्या करते हैं, उनकी आवाज भी नहीं पहुंच पाती है एक दूसरे से। अगर वो बात करेंगे ना नॉर्मली, जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन अर्थ, हम लोग अगर मून पे चले जाएं दोनों लोग, ठीक है, और मैं आपको कुछ समझाऊं तो आपको मेरी साउंड नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि साउंड रेडिएशन को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, और वहां पे एयर एज अ मीडियम एब्सेंट होता है, तो वहाँ पे साउंड जो हम बोलते हैं, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कुछ तो आपको नहीं सुनाई देगा, तो उसके लिए हम वॉकी टॉकीज वगैरह ले जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा वो लोग बोलते हैं कुछ, फिर जाके दूसरा पर्सन है वो उसको सुनता है, राइट। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है इन दी मून। सो लाइकवाइज मून विच डू नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, इट हैज नो एयर, मतलब मून पे कोई एयर नहीं होती है। तो देखो डे टेम्परेचर ऑन मून, डे टेम्परेचर 110 डिग्री हो जाता है, बहुत भैया 100 डिग्री पे तो हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, जो पानी होता है वो भाप बन जाता है, और एक बार चीज भाप बन गई मतलब सोचो कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो 110 डिग्री दिन का टेम्परेचर है, एंड नाइट टेम्परेचर इज -190 डिग्री, मतलब आदमी है वो फ्रीज हो जाएगा। और ये क्यों इतना शो हो रहा है वेरिएशन, अगर टेम्परेचर रेंज देखें तो कितना है, कम से कम कितना होगा, -190 डिग्री सेल्सियस, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 110 डिग्री सेल्सियस। बहुत बड़ी रेंज है एंड बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। और क्यों ऐसा देखने को हमें मिल रहा है? जस्ट बिकॉज मून के पास कोई एयर नहीं है, उसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जितनी सर्दी झेल रहे हैं, अगर एयर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो भाई पता नहीं क्या ही होता फिर, ठीक है। नाउ द मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हम विंड बोलते हैं। देखो एयर क्या है, ध्यान रखना, विंड और एयर में डिफरेंस है। एयर इज सिंपली द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, बहुत सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, ओजोन, उन सब का मिक्सचर क्या है, एयर है। लेकिन जब एयर मूव करती है, हवा चलती है ना, हम बोलते हैं ना हवा चल रही है, ठीक है, तो एयर का जो मोशन होता है उसको हम विंड बोलते हैं। मोशन ऑफ द एयर इज नोन एज व्हाट, विंड। सो एयर इज डिफरेंट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एंड विंड इज व्हाट, इट इज when the air starts moving, और when air flows उसको हम wind बोल देते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। रेडिएशन ऑफ सन enters the earth and some radiations are absorbed while some are re-radiated or go back along the same path। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं। देखो ये हमारा अर्थ मान लो, चलो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है पहले से ही, ये हमारा सन है, दिस वन इज सन, एंड ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो ये लाइन बोलने की क्या कोशिश कर रही है कि अभी हमने पढ़ा है एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा हीट का, ठीक है। एयर क्या करेगा, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने देता है, राइट। बट कुछ हद तक बोल सकते हैं कि चीज़ें हैं वो ट्रांसफर हो सकती हैं, बट 100% नहीं होता है, राइट। सो दिस इज सन, दिस इज अर्थ। अब ध्यान देना यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब मैं समझाती हूँ। देखो सन की जो रेज है वो क्या होंगी, वो अर्थ के अंदर एंटर करेंगी, ठीक है। तो कुछ रेडिएशन तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन कुछ रेडिएशन क्या करेगा, अर्थ वापस भेज देगा, सन की तरफ भेजने की कोशिश करेगा। तो आपको ये जो सिंगल लाइंस दिख रही हैं, ये जो आ रही हैं, मतलब ये एब्जॉर्ब कर ली गई हैं। दो अंदर की लाइंस जो दिख रही हैं आपको, मतलब ये रेडिएशंस ऐसी हैं जो अर्थ ने एब्जॉर्ब कर ली हैं, एंड आपको ये जो दिख रहा है यहाँ से, एंड ये वापस जा रहा है, वापस जाने की कोशिश कर रहा है। सेम यहाँ पे अंदर आया, फिर ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये क्या है, री रेडिएटेड रेडिएशंस, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये अर्थ, ये सन की तरफ वापस जा रही हैं। ये जो साइड में आपको दो रेडिएशंस दिख रही हैं, ये री रेडिएटेड रेडिएशंस है, मतलब ये क्या है, ये अर्थ के अंदर आई तो, बट अब वो वापस जा रही हैं, ठीक है। सो इस लाइन का मतलब, इस स्टेटमेंट का मतलब ये था। नाउ री रेडिएटेड रेडिएशन ऑफ सन हीट्स द लैंड एंड वाटर बॉडीज इंपॉर्टेंट है। ये जो दो आपको रेडिएशंस लास्ट में दिख रहे हैं जो कि री रेडिएटेड हैं, री रेडिएटेड मतलब क्या है,
अर्थ के अंदर आई और अब क्या है, अलोंग द सेम पाथ वो सन की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, अर्थ के सरफेस में एंटर की, अब वो वापस जा रही, मतलब अर्थ ने उनको एब्जॉर्ब नहीं किया। ओके, सो जो री रेडिएटेड रेडिएशंस होती हैं सन की, उसकी वजह से जो हमारी लैंड मतलब धरती होती है एंड वाटर बॉडीज होती हैं वो हीट अप होती हैं। आपने देखा होगा इन समर्स आपकी जो लैंड होती है वो क्या होती है, वो गर्म हो जाती है। ठीक है, अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं तो आप नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ओके, एंड वाटर बॉडीज़ भी अगर हम देखें तो वो भी गर्म हो जाते हैं। ओके, सो ये गर्माहट किस वजह से हो रही है? री रेडिएटेड रेडिएशंस ऑफ द सन, जो सन की ऐसी रेडिएशंस जो अर्थ के अंदर आई लेकिन अर्थ ने उन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया, अब वो वापस जा रही हैं सन की तरफ। तो उन रेडिएशंस की वजह से लैंड और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो हीट अप हो जाती हैं। ठीक है, नाउ ये आपका जो फिनोमेना ये इंपॉर्टेंट है, अभी जो आगे मैं बता रही हूँ वो समझना। देखो, हमेशा याद रखना, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा इसको, सी ब्रीजेस एंड लैंड ब्रीजेस। ठीक है, ये बताएगा कि एयर का मूवमेंट कैसे होता है। मतलब एयर का मूवमेंट मतलब क्या है? विंड। मूवमेंट ऑफ एयर किसको बोलते हैं? विंड को बोलते हैं। तो विंड, हवा बहती कैसे, ये समझेंगे हम। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका लैंड होता है मतलब जो आपकी ज़मीन होती है वो बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाती है और बहुत ही जल्दी कूल डाउन हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जो हमारी लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाएगी और बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी? कूल डाउन भी हो जाएगी। ठीक है, एंड दूसरा जो वाटर बॉडीज़ होती है हमारी, उनको हीट अप होने में और कूल डाउन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दोनों चीज़ें ध्यान में रहेंगी ना। ठीक है, हमारी जो लैंड होती है वो क्या होगी? जल्दी हीट हो जाएगी, जल्दी कूल हो जाएगी। एंड जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको हीट होने में और कूल डाउन होने में वक्त लगता है, समय लगता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और याद रखना, एयर के मूवमेंट का डायरेक्शन, इसको तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगी आपको, बट अभी सुन लो। एयर कैसे मूव करती है? फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। अब आप बोलोगे मैम लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्यों नहीं मूव करती है? देखो, सो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, आप सभी के घर में टंकी होगी, है ना, वाटर वाली टंकी होती है ना, ऊपर रखते हैं ना, छत के ऊपर रखते हैं। अच्छा, किसी के घर में ऐसा है कि टंकी है वो नीचे रखी हुई है, आपके ग्राउंड फ्लोर पे, आपके फर्स्ट फ्लोर पे टंकी रखी हुई है। हमेशा हम एक हाइट पे रखते हैं, एक एल्टीट्यूड पे रखते हैं, एलिवेटेड पॉइंट पे रखते हैं टैंक को। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं होगा कि जो टैंक है आपका वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है, मतलब क्या है, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपका ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर जो भी है वहाँ पे नहीं, हमेशा ऊपर रखी जाती है। राइट, और फिर मान लो ये आपका नीचे घर है, तो ये यहाँ से कनेक्शन जुड़ा होगा, यहाँ पे टैप लगा होगा और यहाँ से पानी आता है। सो ये जो टंकी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यहीं से हम क्या करते हैं, घर का जो भी पानी होता है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, बल्कि मैं अगर इस पाइप कनेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे पानी क्या है? कम होगा। ध्यान से सुनो, अगर टैंक की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, लेकिन ये जो पाइप है, ये जो पाइप लाइन है या ये जो टैप है, यहाँ पे क्या, अगर ये टैप बंद है तो क्या है? यहाँ पे कम पानी है। ठीक है, तो यहाँ सो पानी की डायरेक्शन क्या होगी? इस डायरेक्शन में। आप बोलोगे मैम इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा पानी, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? टंकी से नीचे की तरफ। ठीक है, इसीलिए टैंक को हम क्या करते हैं? एक हाइट पे या एलिवेटेड पॉइंट पे रखते हैं। राइट, तो यही मतलब होता है, यहाँ पे जो टैंक रखा है इसके पास हाई प्रेशर है, ये जो टैप है इसके पास लो प्रेशर, और जैसे टैप को आप खोलोगे एकदम से पानी निकलने लगता है। राइट, समझ में आया ना? क्योंकि वहां पे क्या है? लो प्रेशर मेंटेन है, वहां पे पानी है वो कम अमाउंट में, तो वो लो प्रेशर हो गया। जहां पे पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में था वो हाई प्रेशर हो गया। सेम विद द एयर, हमेशा इस एयर के साथ भी ऐसा होता है कि जहां पे एयर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, ज्यादा एयर प्रेजेंट होगी, तो वो हमारा क्या हो गया? हाई प्रेशर वाला पॉइंट। एंड जहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स कम प्रेजेंट होंगे, ये क्या हो जाएगा? लो प्रेशर वाला पॉइंट, ये वाला हाई प्रेशर वाला पॉइंट। ठीक है, सो एयर ऑफकोर्स कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, टंकी को इसीलिए हम क्या करते हैं? हाइट पे रखते हैं, ताकि पानी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आए। ठीक है, कभी भी जमीन पे नहीं रखते क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं आगे। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यही हमें समझना है। इसको हम सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज भी बोलते थे, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो पहले हम समझते हैं डे टाइम में क्या होता है। अब हम समझेंगे मूवमेंट ऑफ एयर, की एयर मूव कैसे करती है। ठीक है, डे टाइम मतलब हमारे पास सन अवेलेबल है, दिन में तो सन होता है, रात में क्या होता है? मून होता है। ठीक है, तो दिन में हमारे पास क्या है? सन है। सन क्या करेगा? अपनी हीट रेडिएशंस को
अर्थ में भेजेगा और अर्थ क्या करेगा, कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ री रेडिएट कर लेगा। जो री रेडिएटेड रेडिएशंस हैं वो क्या करेंगी, अर्थ को हीट अप करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हीट द अर्थ, राइट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, सिर्फ ब्लू कलर वाला चीज देखो, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ब्लू कलर का रीजन, दैट इज योर वाटर बॉडी का रिप्रेजेंटेशन। एंड ये ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये आपका लैंड का रिप्रेजेंटेशन है। अभी उस डायग्राम को मत देखना, इसी को समझो, जो मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान दो। ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ये आपका एयर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इतना समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैंने आपको क्या बताया था, लैंड हमेशा ज़्यादा जल्दी हीट करती है और कूल भी बहुत जल्दी करती है, लेकिन वाटर होता है उसको हीट और कूल होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो अब क्या है, दिन का टाइम है, सन की रेडिएशन आई, तो आप खुद सोचो लैंड और वाटर में से कौन जल्दी हीट अप करेगा। सन की रेडिएशन आएंगे तो हीट तो होगा, इतना तो क्लियर है, लेकिन लैंड और वाटर में से कौन जल्दी हीट अप होगा। आप बोलोगे मैम लैंड हीट जल्दी होगी, क्यों? क्योंकि लैंड की टेंडेंसी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जल्दी हीट अप हो जाती है और जल्दी ही वो ठंडी भी हो जाती है, लेकिन वाटर बॉडीज को टाइम लगता है ठंडा और गर्म होने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मुझे बता दिया कि ये क्या हो जाएगी, ये हीट हो जाएगी, ये जल्दी हीट हो जाएगी, वाइल ये क्या होगा, यहाँ पे ये कूल होगा, मतलब ये ठंडा होगा। जो वाटर बॉडी है वो हमारी क्या होगी, वो ठंडी होगी। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, सिंस हमारी लैंड हीट अप हो गई है, मतलब उसने क्या किया है, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, लैंड हमारी वार्म हो गई है, तो क्या लैंड के ऊपर जो प्रेजेंट एयर है वो भी हीट अप नहीं हो जाएगी? सोचो थोड़ा सा, समझे। लैंड अगर हीट अप हो रही है, लैंड वार्म हो रही है, तो क्या लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है, एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो हीट अप नहीं होंगे, वो वार्म नहीं होंगे? तो आप बोलोगे यस मैम, वो भी वार्म हो जाएंगे, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, जो लैंड के ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो दूर दूर हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? अगर कोई चीज़ वार्म है तो उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, स्पेस आ जाएगी उनमें, राइट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एयर मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर है, एंड यहाँ पे क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है वो पास पास है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, फार है बोल सकते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स क्लोज है, और मैंने बताया था अगर एयर मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं तो वहाँ क्या क्रिएट होगा, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, एंड जहाँ मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े से दूर दूर है एक दूसरे से, तो वहाँ क्या क्रिएट होगा, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा, एंड यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका लो प्रेशर होगा, ठीक है। एंड वी नो एयर ट्रेवल्स फ्रॉम व्हाट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो आपका मूवमेंट क्या होगा, वाटर बॉडी से लैंड की तरफ, वाटर बॉडी से लैंड की तरफ आपकी जो हवा है वो बहेगी, लेकिन कब, डे लाइट में, डे टाइम में, ठीक है। दोबारा समझा देते हैं, वी हैव टू थिंग्स, वाटर बॉडीज एंड लैंड्स, ठीक है। एंड हमें पता है जो लैंड है वो जल्दी कूल होती है, जल्दी हीट होती है। हम डे लाइट की बात करें, मतलब सन है, तो यहाँ पे हमारी जो लैंड है वो क्या है, वो हीट अप हो गई, वो वार्म हो गई है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट थी वो भी वार्म हो गई है। वार्म होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो दूर दूर हो गए हैं। मॉलिक्यूल्स जब दूर हुए तो उसका जो प्रेशर था वो कम हो गया है, ठीक है। वही वाटर बॉडी की बात करें जो कि बहुत ही देर में कूल होती है, बहुत ही देर में हीट होती है, तो अभी क्या है ये, अभी ये हमारी कूल है। तो सिंस ये कूल है, ठंडी है, तो इसके अंदर जो एयर है या इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो क्या है, वो बहुत पास पास होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एंड वी नो एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर रीजन, तो ये मूवमेंट किस तरफ हो जाएगा, वाटर बॉडी से लैंड की तरफ, लेकिन कब, ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। अब इसका उल्टा यहाँ पे है, आपको समझ में आ जाएगा ये बहुत आसानी से। नाइट टाइम देखते हैं, तब हमारे पास सन नहीं है, मून है। दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, लैंड आपकी जो है वो क्या होगी, जल्दी हीट होती है, जल्दी कूल होती है, एंड वाटर बॉडी है वो आपकी उसको टाइम लगता है कूल होने में और हीट होने में, ठीक है। लेकिन क्या है, पूरे दिन में क्या हुआ, जितनी भी रेडिएशंस थी वाटर बॉडी ने एब्जॉर्ब की, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करके वाटर बॉडी अब हमारी हीट अप हो चुकी है। मतलब वाटर क्या है, अभी हमारा वार्म है, लेकिन सिंस लैंड की ये टेंडेंसी है कि वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, जल्दी गर्म हो जाएगी। अब सन तो है नहीं, मून है, तो मून की वजह से क्या हुआ, वो अब जल्दी से ठंडी हो गई। तो हम लिख लेते हैं, हमारी जो वाटर बॉडी क्या है वो वार्म है, एंड लैंड है वो क्या है, वो कोल्ड है, ठीक है।
समझ में आया? लैंड हमारी जल्दी हीट अप हो जाती है, जल्दी कूल हो जाती है। तो सिंस यहाँ पे मून है, अब सनलाइट नहीं रही, तो लैंड हमारी कूल हो गई। बल्कि जो वाटर बॉडी थी उसने दिन भर क्या किया, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, सन रेडिएशंस उस पर पड़ी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके वार्म हो गई। एंड एट नाइट वो बिल्कुल वार्म हो गई। एज कम्पेयर टू लैंड, वाटर बॉडी हमारी क्या भी वार्म है, मतलब गर्म है। तो वाटर के ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी वार्म हो जाएगी, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हो गए। लेकिन लैंड में क्या है, लैंड सिंस कूल है, यहाँ पे कोल्ड है, ठंडी पड़ चुकी है, तो उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो बहुत पास पास होंगे, जिसकी वजह से लैंड में अब क्या होगा, हाई प्रेशर बन जाएगा HP। लेकिन वाटर बॉडीज में क्या है, लो प्रेशर बन जाएगा LP। क्यों बना, हाई प्रेशर क्यों बना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर आर वेरी क्लोज। ठीक है, इन लैंड हम बोल सकते हैं, लैंड के ऊपर जो हवा प्रेजेंट है उसके मॉलिक्यूल्स क्या बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो उनके ऊपर जो हवा प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर अब वार्म हो चुका है, तो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। एंड मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब लैंड से वाटर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, विंड का। ठीक है, कहाँ से कहाँ बहेगी विंड, लैंड से वाटर बॉडी की तरफ। उल्टा हो गया बिल्कुल। देखो डे टाइम में क्या था, वाटर बॉडी से लैंड की तरफ फ्लो कर रही थी, एंड नाइट टाइम में क्या हो गया, लैंड से वाटर बॉडी की तरफ मूव करने लगी। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा, फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है। एंड याद रखने वाली बात है कि लैंड आपकी जल्दी हीट हो जाती है, जल्दी कूल हो जाती है, और वाटर बॉडी उसको कूल और हीट होने में टाइम लगता है, वो स्लो होता है। ठीक है, एंड मूवमेंट आपको याद रखना हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कैसे याद रखना, टंकी। ठीक है, टंकी क्या आपकी हाइट पे रखी होती है, टंकी पे प्रेशर ज़्यादा होता है और टंकी का पानी नीचे आता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, सो नोटेड डाउन। फिर मैं इसका जो कंक्लूजन है वो आपको बता देती हूँ, एंड इसी के साथ आपका लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। लेट्स सी द कंक्लूजन जो अभी तक हमने पढ़ा है, राइट। सो ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, लैंड हीट्स फास्टर। क्यों, क्योंकि लैंड की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी से हीट हो जाती है और जल्दी से कूल डाउन हो जाती है। वाइल वाटर बॉडीज रिमेन्स कोल्ड, वो कोल्ड क्यों रहती है, क्योंकि उनको कूल डाउन होने में और हीट अप होने में टाइम लगता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट एयर अबव द लैंड डेवलप्स लो प्रेशर। जो हवा क्या है लैंड के ऊपर होती है वो लो प्रेशर डेवलप कर लेती है। क्यों, क्योंकि लैंड हमारी वार्म है, और जिसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। वेयर एज एयर अबव वाटर बॉडी कैसी है, हमारी कूल है, तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो वहां पे क्या है, हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, Therefore मूवमेंट ऑफ एयर इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब वाटर बॉडी से लैंड की तरफ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम लैंड कूल्स, नाइट टाइम में क्या होता है, लैंड कूल्स डाउन फास्टर, वाइल वाटर बॉडी है हमारी वार्म हो चुकी है, उसने दिन भर की हीट है वो एब्जॉर्ब कर ली है। तो एयर अबव द लैंड डेवलप्स हाई प्रेशर, क्योंकि लैंड हमारी क्या है अभी कूल हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि लैंड की टेंडेंसी होती है जल्दी कूल हो जाए, जल्दी से गर्म हो जाए। ठीक है, वाइल एयर अबव द वाटर बॉडी डेवलप्स लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि दिन भर की रेडिएशन उसने खुद में इकट्ठी की और रात को जाके वो क्या हो गई, गर्म हो गई वाटर बॉडी, तो उसके ऊपर जो हवा थी, जो एयर प्रेजेंट थी, वो उसके मॉलिक्यूल्स दूर चले गए, जिसकी वजह से वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप हो गया। एंड हमें पता है हवा कैसे बहती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दैट इज फ्रॉम द लैंड टू वाटर बॉडी, क्योंकि लैंड में हमारा हाई प्रेशर है एंड वाटर बॉडी में हमारा लो प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कंक्लूजन टाइप का और बना दिया है, मतलब आपका रे डायग्राम टाइप का बना दिया, आपके लिए ईजी हो जाए समझना। वाटर बॉडी डे टाइम में क्या होता है, वाटर बॉडी कोल्ड होती है एंड उस पर हाई प्रेशर होगा। लैंड क्या होती है, वार्म होती है, उस पर लो प्रेशर होगा। तो मूवमेंट ऑफ एयर क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, वाटर बॉडी से लैंड की तरफ। नाइट टाइम में सन गायब है, सन जा चुका है, तो लैंड हमारी कूल डाउन हो गई, वहाँ पे हाई प्रेशर हो गया है, हवा का हाई प्रेशर है। वाटर बॉडीज ने दिन भर की रेडिएशन से इकट्ठी की, वो वार्म हो गई, वहाँ पे लो प्रेशर हो गया है। मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है एयर का, तो लैंड से वाटर की तरफ एयर मूव करेगी ड्यूरिंग द नाइट टाइम। सो दिस मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही अबाउट द एयर, जितना भी था हमने कवर कर लिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अच्छे से बनेगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट का आपका ये चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।